हेलो फ्रेंड्स, सुजीत जी के जीएस क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को एग्जाम के व्यू से साइंस का हम लेकर आए हैं, स्टडी साइंस, जो कि आपको एक एक क्वेश्चन का हम डील करेंगे। ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन को आपको उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। ठीक है ना, और हमारी वीडियो को जरूर देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए आज का जो मेरा मॉडल सेट थर्ड, क्योंकि हम 1-2 आपको क्या बता चुके हैं। ठीक है ना, और YouTube चैनल पर हम डाले भी हुए हैं 1-2, और आज हम एग्जाम के व्यू से थर्ड लेकर आए हैं। ठीक है ना, तो देखिए मॉडल सेट थर्ड का पहला क्वेश्चन कह रहा है सर कि काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहते हैं। ठीक है ना, काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहते हैं। हम लोग को याद किया, काला हीरा बोलेगा तो कार्बोनेंडो, काला हीरा कौन हो गया, कार्बोनेंडो, और काला शीशा बोलेगा तो ग्रेफाइट, काला शीशा हो गया ग्रेफाइट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है सर कि जो रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है, पूछ देता है कि हीरा का क्रांति कोण, तो हीरा का क्रांति कोण याद रखेगा 24.4 डिग्री। हीरा का क्रांति कोण कितना हो गया, 24.4 डिग्री। तो क्रांति कोण हो गया आपका 24.4 डिग्री। फिर पूछेगा हीरा का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, तो याद रखेगा 3.51 है ना। तो आपेक्षिक घनत्व कितना हो गया, 3.51 हो गया, और क्रांति कोण कितना हो गया 24.4 डिग्री। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हीरा का आपेक्षिक घनत्व और क्रांति कोण याद रखेगा। ठीक है ना, और याद रखेगा, और काला शीशा जो है आपका ग्रेफाइट है। तो हम लोग को ग्रेफाइट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा ग्रेफाइट का अपेक्षिक घनत्व, तो याद रखेगा 2.2 है ना। अपेक्षिक घनत्व कितना है 2.2 याद रखेगा अपेक्षिक घनत्व। और काला शीशा किसे कहते हैं, ग्रेफाइट को, है ना, याद रखेगा। आगे देखिए, शरीर की सबसे छोटी हड्डी याद रखेगा स्टेपी, कान की हड्डी। सबसे छोटी कौन होता है, कान का। सबसे बड़ी पूछेगा या लंबी पूछेगा तो याद रखेगा जांघ की हड्डी, फीमर, है ना। याद रखिए कितना है किसको कहते हैं, फीमर। तो जांघ की हड्डी हो गया सबसे लंबी, तब पूछेगा सबसे लंबी हड्डी कौन हो गया, फीमर, और सबसे छोटी हो गया कान की हड्डी। सबसे छोटी कौन हो गया, कान, और सबसे बड़ी हो गया या लंबी जिसको बोलते हैं तो हो गया फीमर, जिसको हम लोग कहते हैं जांघ की हड्डी। अब सर अगर पूछेगा कान में कितने हड्डी होता है, तो याद रखेगा 6। कान में कितने हड्डी होता है, 6, है ना। और अगर पूछेगा हम लोग को वयस्क में टोटल हड्डी की संख्या पूछेगा तो हम लोग को याद रखना है 206, है ना। मतलब हम लोग का एडल्ट जब होता है ऐसे 208, ठीक है। और बच्चों में पूछेगा नवजात शिशु में तो लगभग 300, है ना। लगभग कितना होता है 300, तो बच्चों में लगभग कितना होता है 300, ये याद रखना है। उसके बाद कह रहे हैं अगला क्वेश्चन, जीवन रक्षक हार्मोन। तो जीवन रक्षक हार्मोन हम लोग कहते हैं एड्रिनल। जीवन रक्षक हार्मोन किसको बोलते हैं, एड्रिनल को। अब देखिए एड्रिनल से जो क्वेश्चन आता है सर हम लोग को याद रखना है ना। तो पूछ देता है आपातकालीन ग्रंथि, ठीक है। क्या पूछता है सर, आपातकालीन, है ना, ग्रंथि। तो आपातकालीन ग्रंथि किसको बोलते हैं हम लोग, एड्रिनल को, ठीक है ना। जीवन रक्षक हार्मोन किसको बोलते हैं, एड्रिनल को। और सर एड्रिनल ग्रंथि से क्वेश्चन और पूछता है कि रक्त दाब को नियंत्रित करने वाला हार्मोन, है ना। तो कौन सा है सर, याद रखिए रक्त दाब को, है ना, नियंत्रित करने वाला, है ना। रक्त दाब को नियंत्रित करने वाला, है ना, नियंत्रित करने वाला ग्रंथि। तो याद रखिएगा रक्त दाब को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि बोलेगा तो आपको याद रखना है एड्रिनल, लेकिन अगर हार्मोन बोल दे तो याद रखिएगा थायरोक्सिन। तो रक्त दाब को नियंत्रित करने वाला हार्मोन की बात करें तो थायरोक्सिन, और ग्रंथि की बात करें तो एड्रिनल, ठीक है ना। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल, ठीक है। और यहाँ क्या गया आपातकालीन ग्रंथि, ठीक है, एड्रिनल। लड़ो उड़ो हार्मोन यही एड्रिनल, लड़ो वो उड़ो। तो लड़ो उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं, एड्रिनल। तो लड़ो उड़ो बोले, जीवन रक्षक हार्मोन बोले, आपातकालीन ग्रंथि बोले, सब में मारना हम लोग को एड्रिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में, है ना। तो यार के प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है किसमें, लाल रंग के प्रकाश। सबसे अधिक हो गया लाल रंग, और सबसे कम पूछेगा तो बैंगनी, है ना। सबसे कम किसमें होता है, बैंगनी में। तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किसमें होता है, लाल में, और सबसे कम किसमें होता है, बैंगनी में। सबसे कम किसमें होता है सर, बैंगनी में, है ना, याद रखिएगा। अब आता है सर प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है, तो हम लोग को याद रखना है क्या क्या है सर। तो याद रखना है CO2, है ना, हाँ
तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है हम लोग को याद रखना है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, जल, है ना, क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, है ना, सनलाइट, ये 4 जरूरी है, ठीक है ना। तो पूछेगा प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। और सबसे पूछेगा सबसे जो कलर की बात करें, कौन सा कलर सबसे अधिक दर रहता है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस कलर में रंग में अधिक रहता है, तो लाल में, सबसे कम बैगनी, है ना। अब आता है ये सब, अब आता है सर क्लोरोफिल। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि क्लोरोफिल का सूत्र क्या है। तो क्लोरोफिल का सूत्र होता है C55H72O5N4 Mg, है ना। तो क्लोरोफिल का सूत्र क्या होता है ना, तो C55H72O5N4 Mg, ये याद रखिएगा। आप पूछेगा कि क्लोरोफिल के केंद्र में क्या रहता है, तो मैग्नीशियम, केंद्र में क्या रहता है, मैग्नीशियम, है ना। तो पूछेगा क्लोरोफिल के केंद्र में क्या रहता है, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का सूत्र क्या हुआ, C55H72O5N4 Mg, ये याद रखना है सर। और क्या क्या जरूरी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। और क्लोरोफिल के कितने घटक होते हैं, तो 4। तो कितने घटक होते हैं, 4। याद रखिए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंथोफिल। तो कितने घटक होते हैं, 4। क्लोरोफिल के कितने घटक होते हैं, 4। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंथोफिल, ये याद रखना है क्लोरोफिल से, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक है, दिमाग में रखना है हम लोग को, है ना, प्रकाश संश्लेषण से। अब एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद। तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होता है सर, हम लोग को दिमाग में रखना है, कार्बोहाइड्रेट और नहीं तो ऑक्सीजन। लेकिन अब मैक्सिमम हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन देने लगा है, तो अंतिम उत्पाद ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं ऑप्शन में तो कार्बोहाइड्रेट, दोनों आप याद रखिए, लेकिन आप एग्जाम में ऑक्सीजन देता है, तो याद रखना अंतिम उत्पाद क्या होगा, ऑक्सीजन। और प्रथम उत्पाद की बात करें, तो प्रथम उत्पाद की बात करें तो आप लोग को याद रखना ग्लूकोज। प्रथम उत्पाद क्या हो गया, ग्लूकोज, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद क्या हो गया, ग्लूकोज। प्रथम उत्पाद क्या हो गया और अंतिम उत्पाद क्या हो गया, ऑक्सीजन, है ना। इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सब हम लोग को रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम, नहीं यार क्या, लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। अब देखिए लाइसोसोम से क्वेश्चन जो हम लोग को पूछता है सर, पूछेगा लाइसोसोम का खोज किसने किया, तो याद रखिएगा डी डुबे। कौन किया था सर, डी डुबे, है ना। 1955 में, कब किया था सर, 1955। तो लाइसोसोम का खोज किसने किया, डी डुबे, 1955, डी डुबे 1955 में सर, याद रखिएगा। और इसमें पूछेगा कितने प्रकार के एंजाइम पाया जाता है, तो 24 प्रकार के एंजाइम। कितने प्रकार के एंजाइम पाया जाता है, 24 प्रकार। कितने प्रकार के एंजाइम पाया जाता है, लाइसोसोम का खोज किसने किया, डी डुबे 1955। आत्महत्या की थैली इसलिए कहा क्योंकि ये पदार्थों का पाचन और भक्षण करता है। तो पदार्थों का पाचन भक्षण कौन करता है, लाइसोसोम, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, आत्महत्या की थैली। खोज किसने किया सर, डी डुबे 1955। कितने प्रकार के एंजाइम पाया जाता है सर, 24 प्रकार। ये याद रखना है लाइसोसोम में, ठीक है ना। अब आगे सर, द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। सर यार क्या, द्रवित पेट्रोलियम गैस से जो क्वेश्चन आता है इसमें पूछ देता है क्या, नहीं ना, फुल फॉर्म तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस तो सबको पता है, याद होगा। और इसमें मिश्रण आता है ब्यूटेन और प्रोपेन। इसका मिश्रण आता है ब्यूटेन और प्रोपेन। अब सर कभी कभी हम लोग को याद आता है कि सर ब्यूटेन का सूत्र तो C4H10, है ना। अब प्रोपेन का क्या होगा, C3H8, है ना। हाँ, C3H8 हो गया प्रोपेन का, अब ब्यूटेन का होगा C4H10, है ना। अब किस समूह में आता है ये सब, एल्केन। हाँ, किस में आता है, एल्केन समूह, है ना। एल्केन का सूत्र क्या होता है सर, CnH2n+2, है ना। तो एल्केन का हो गया CnH2n+2, ये एल्केन। और ये एल्केन, ये हो गया आपका ब्यूटेन, ये हो गया प्रोपेन, है ना। चलिए आगे सर, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, ठीक है ना सर, सभी लिख लिए। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। अब यहाँ से राइबोसोम से क्वेश्चन क्या क्या बनता है सर, हम लोग को दिमाग में रखना कि राइबोसोम से 3 क्वेश्चन होता है और स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ। तो हम लोग को दिमाग रखना कि अगर राइबोसोम का पदार्थ में पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा,
राइबोसोम को पदार्थ में पूछेगा खोज किसने किया था, तो रॉबिन्सन एंड ब्राउन, नहीं ना, रॉबिन्सन एंड ब्राउन। किसने किया? रॉबिन्सन एंड ब्राउन 1953 में। कब किया था? 1953 में। तो किसमें? पादप में। राइबोसोम को पादप में पूछेगा कि किसने किया था खोज, तो रॉबिन्सन एंड ब्राउन 1953। लेकिन अगर वही पूछ दे, ये पादप की बात की हम, पादप में रॉबिन्सन ब्राउन किया था 1953 में। लेकिन जंतु की बात करें तो याद रखना कि पैलेडे देता है, पैलेड याद रखिएगा, है ना, 1955, है ना। तो जंतु में कौन किया? पैलेड। जंतु में पैलेड 1955, जंतु में पैलेड 1955। अब पादप में रॉबिन्सन ब्राउन 1953, पादप में रॉबिन्सन ब्राउन 1953। लेकिन नामांकन किया था रॉबर्ट 1958। नामांकन किसने किया? रॉबर्ट, है ना, रॉबर्ट किया था 1958। तो इतना क्वेश्चन बनता है आपको राइबोसोम से। अब राइबोसोम जो बना होता है यार के आरएनए और प्रोटीन का, किसका बना होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन का, आरएनए प्लस प्रोटीन का। राइबोसोम किसका बना होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन का। राइबोसोम किसका बना होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन का। इसलिए प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं? राइबोसोम। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक। डीएनए आरएनए क्या है? न्यूक्लिक। अब सर यहाँ पर आता है कि डीएनए आरएनए से क्वेश्चन पूछता है बहुत, नहीं ना। देखिए डीएनए का अगर पूछेगा कि खोज किसने किया, तो यार के फ्रेडरिक मिक्सचर, है ना। अब क्या होता है कि स्पीडी में बहुत लोग बहुत पढ़ाते भी हैं कि लिखा रहता है वाटसन क्रिक, हम लोग मार के निकल जाते हैं, तो वहां पर आपका गलत हो जाता है, नहीं ना। क्योंकि हम लोग बीपीएससी में भी देखे थे, तो बहुत हम लोग को क्या होता, सभी लड़के पढ़ के गए थे वाटसन क्रिक, मैक्सिमम वही मार के चला है, सबका गलत हो गया। तो फ्रेडरिक मिक्सचर किया था 1969 में, नहीं 1869, है ना। तो याद रखिएगा। तो हम लोग सिंपल याद रखना है कि फ्रेडरिक मिक्सचर किया था खोज, है ना, 1869 में, है ना। लेकिन इसका न्यूक्लिक एसिड जो नाम दिया, नहीं ना, जो नामांकन किया कौशल 1881, कौशल ने नामांकन दिया 1881, लेकिन खोज किया फ्रेडरिक मिक्सचर 1869 में। लेकिन डीएनए का संरचना बोलेगा, डीएनए का संरचना, नहीं ना, तो डीएनए का संरचना 1953 में दिया था, जिसको हम लोग कहते हैं डबल हेलिक्स मॉडल, है ना। तो डबल हेलिक्स मॉडल जो डीएनए का संरचना 1953 में वाटसन एंड क्रिक, यहां पर वाटसन एंड क्रिक आएगा। लेकिन खोज की बात करेगा तो फ्रेडरिक मिक्सचर 1869, लेकिन नामांकन की बात करें जो न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था वो कौशल 1881। लेकिन संरचना की बात करें तो 1953, नहीं ना, वाटसन एंड क्रिक। क्लियर है ना, तीनों याद रखना है, नहीं ना, डबल एक्स इंग्लिश में बोलते हैं उसको। और डीएनए में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डीएनए का कितने क्षार द्रव पाए जाते हैं, तो 4, नहीं ना, AGTC, नहीं ना, AGTC, एडेनिन, नहीं ना, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, है ना। तो क्षार द्रव पूछेगा डीएनए में कितने क्षार द्रव पाया जाता है, तो 4, AGTC, नहीं ना यार, कितने क्षार द्रव पाया जाता है, 4, AGTC। तो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। यही चीज आरएनए में क्या होता है कि इसके जगह पर यूरेसिल हो जाता है, टी के जगह पर यूरेसिल, बाकी सब रहता है, नहीं ना। और आरएनए का खोज किया था ऑर्थर और, आरएनए का खोज किसने किया? ऑर्थर। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। याद रखिएगा, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर, है ना। याद रखना। तो आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3। आरएनए कितने प्रकार के? 3। आरएनए का खोज ऑथर। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है? हाँ, लिखते जाइए हम लोग। उसके बाद मानव शरीर का सामान्य ताप 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड में 37 और केल्विन में पूछेगा 310, है ना। और इसका सब फार्मूला आप लोग को याद रखिएगा, किसी भी निकालने का है टेम्परेचर हो कुछ हो तो आप लोग को याद रखना है C5 है ना, C/5 F - 32/9, है ना। ये भी याद रखिएगा, या R/4 K - 273/5, है ना। इस पर ये किसी का भी कहेगा निकालने, केल्विन पर कहेगा, र्यूमर पर कहेगा, फ़ारेनहाइट पे कहेगा, सेंटीग्रेड पे कहेगा, इसी फार्मूला को सब निकाल सकते हैं, है ना।
किसी का इंतजार रखने का कोई जरूरत नहीं, फार्मूला पे बनता है सर। आगे चलते हैं सर। मनुष्य के लिंग का निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम्स ना कि स्त्री। तो हम लोग को भी कहते हैं कि बच्चों का जो लिंग निर्धारण किस पर होता है, पिता के क्रोमोसोम्स पर। ये याद रखना है हम लोग को। नहीं ना, शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639, 639। अब आता है इसमें क्वेश्चन कैसा कि सबसे बड़ा मांसपेशी तो याद रखिएगा, ठीक है, मैक्सिमम ग्लूटियस, ठीक है, या कुल्हे की मांसपेशी बोल सकते हैं। तो सबसे बड़ा मांसपेशी कौन हो गया, कुल्हे की मांसपेशी है या मैक्सिमम ग्लूटियस या ग्लूटियस मैक्सिमम जो भी है, ठीक है, हम लोग को याद रखना है। और ऐसे याद रखना है हम लोग को कुल्हे की मांसपेशी, ठीक है, 639। और सबसे छोटी हो गया मांसपेशी है स्टिपिडियस, ठीक है ना, तो याद रखना है। और सबसे बड़ा मांसपेशी कुल्हे का मांसपेशी हो गया, ठीक है ना, याद रखना है। कान बोला है। और सबसे जो बड़ा मांसपेशी हो कुल्हे का, ये पोर्शन जो है, ठीक है ना, कुल्हे का। आगे चलते हैं। शरीर का सबसे कठोर तत्व हो गया एनामेल, है ना, जो दांत की हड्डी कहते हैं हम लोग, जबड़ा को ये वाला, है ना, सबसे मजबूत होता है। उसके बाद अब आता है सर दांत से क्वेश्चन अगर पूछ दे तो हम लोग को दांत कितने प्रकार, 4 हो गया, है ना, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार, है ना। तो हम लोग याद रखेगा, है ना, कैनाइन, इंसाइजर, ठीक है ना, प्रीमोलर और मोलर, 4 प्रकार के दांत होता है। दांत का सूत्र भी हम लोग को याद रखेगा ना, कितना होता है 2 1 2 3। हां 2 1 2 3 21 23 बटे 21 23, ठीक है, 21 23 बटे बच्चा में 0 हो जाता है, मल्टीप्लाई 4 ना, हां इंटू 2 हो गया, 4 कैसे हो 2 है ना। तो 21 23 बटे 21 23 ये दांत का सूत्र हो जाता है, है ना सर, याद रखिएगा। और 20 दांत जो है 2 बार आता है और 12 दांत 1 बार आता है जीवन में, है ना। 12 दांत, ये भी कंफ्यूजन वाला चीज है, कितने दांत 2 बार आता है, कितने दांत 1 बार आता है। तो 12 दांत जीवन में 1 बार, 20 दांत जीवन में 2 बार आता है, पूरा जीवन 52 हो गया। हाँ। और अकल जो दांत होता है वो आता है सर 17 से 34 वर्ष की उम्र में। तुम आया है हाँ, तो अकल का दांत कब आता है, ठीक है, 17 से 34। अकल दांत का कितना आता है उम्र में, 17 से 34। अगला सर, शरीर का सबसे बड़ा संसार, मिस्टेक हो गया, संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन हो गया, शुतुरमुर्ग। हाँ, सब संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन हो गया, शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा होता है हमिंग बर्ड, सबसे छोटा कौन होता है, हमिंग बर्ड, जो पीछे की ओर उड़ता है, नहीं, जिसको हम लोग गुंजन पक्षी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुंजन पक्षी, पीछे की ओर। खोपड़ी में कुल अस्थि 8, लेकिन सर यहाँ पर देखिए खोपड़ी लिख के कंफ्यूजन करता है, ठीक है, कपाल में 8 होता है, खोपड़ी में तो 29 हो जाता है, मस्तिष्क हो गया, ये खोपड़ी तो यही होता है पूरे, तो मस्तिष्क की पूछेगा तो 29 हो जाता है, तो वही खोपड़ी इसको बोलते हैं, मतलब 29 होना चाहिए लेकिन 8 लिख देता है। कपाल में 8, कपाल में 8, चेहरा में 14, कपाल में 8, कपाल में 8, चेहरा में 14, कान में 6, एक होता है हाइड हड्डी, तो 29 नहीं हो गया है, 8 14 22 6 28, एक हाइड हड्डी 29, है ना। तो हम लोग यार का कपाल रखना, कपाल में 8, कपाल में 8, तो पूछेगा कपाल होता है सर, और चेहरा में 14, ठीक है, चेहरा बोलेगा 14, कान बोलेगा 6, एक हाइट होता है, तो टोटल 29 हो गया, नहीं ना। तो 29 हम लोग को याद रखना है, लेकिन अब यहाँ लिखता है खोपड़ी, तो खोपड़ी में कंफ्यूजन हो गया ना, कपाल खुपड़ी के भाग इसीलिए तो खोपड़ी जो है 29 याद रखना। आगे चलते हैं। जीन के सिलसिले से संबंधित व्यक्ति हरगोविंद खुराना से याद रखेगा, प्रयोगशाला में जीन का जो कहते हैं जेनेटिक कोड का सबसे पहले जो परीक्षण किया वो कौन किया, हरगोविंद खुराना। और जीन शब्द दिया था जोहानसन, जीन शब्द कौन दिया, जोहानसन। जीन शब्द किसने दिया, जोहानसन, 1909, है ना। जीन शब्द किसने दिया सर, जोहानसन, 1909, है ना। तो जीन शब्द पूछेगा कौन दिया सर, जीन शब्द याद रखेगा, है ना, जोहानसन, है ना, 1909, है ना। जीन शब्द किसने दिया, जोहानसन, 1909, है ना। जेनेटिक्स पूछेगा, जेनेटिक्स पूछेगा, है ना, जेनेटिक्स के पूछेगा तो ये दिया था वाटसन। जेनेटिक्स किसने दिया, वाटसन, 1905, है ना। जेनेटिक्स पूछेगा तो वाटसन 1905, जीन शब्द जोहानसन 1909, है ना। और हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड के लिए जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो 1968 में। कब मिला था, 1968। हाँ, तो कब मिला था, 1968।
संसार का सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया। सबसे बड़ा पुष्प बोलेगा रेफ्लेसिया। सबसे बड़ा कौन हो गया? रेफ्लेसिया। सबसे छोटा वुल्फिया। पुरुष का जीन संगठन XY कौन हो गया? XY। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? जल से, क्योंकि हम बता रहे CO2 जल, क्लोरोफिल और क्या कहते हैं सूर्य का प्रकाश जरूरी है। प्रकाश आवश्यक गैस कौन हो गया? CO2 क्योंकि कभी कभी देता है कि कौन जरूरी नहीं है प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, ऑक्सीजन को जरूरत है नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण है ना। अंतिम उत्पाद होता है ऑक्सीजन, है ना सर। उसके बाद मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से। अब यहाँ पर हम लोग की याद रखना कि मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन। तो इंसुलिन का खोज किया था बेटिंग एंड बेस्ट। इंसुलिन का खोज किसने किया? बेटिंग एंड बेस्ट 1921। कब किया था? हाँ याद रखिएगा, इंसुलिन का खोज किसने किया? इंसुलिन का खोज किया था बेटिंग एंड वेस्ट, है ना, 1921। इंसुलिन में कौन सी धातु रहता है? धातु पूछेगा तो याद रखिएगा जिंक। कौन सी धातु रहता है? जिंक। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग, लेकिन अगर कहेगा कि अधिकता से तो हाइपोग्लाइसेमिया। अधिकता से क्या होता है? हाइपोग्लाइसेमिया। अधिकता से क्या होता है? हाइपोग्लाइसेमिया। और कम से मधुमेह, कम से मधुमेह या डायबिटीज, और अधिकता से हाइपोग्लाइसेमिया। अधिकता से हाइपोग्लाइसेमिया किस कोशिका से निकलता है? तो बीटा कोशिका से। किस कोशिका से निकलता है? बीटा, क्योंकि लैंगरहैंस द्वीप होता है और लैंगरहैंस द्वीप जो है अग्नाशय का एक भाग है। लैंगरहैंस ने खोज किया था। 3 प्रकार कोशिका निकलता है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा से निकलता है ग्लूकागॉन हार्मोन, बीटा से निकलता है इंसुलिन और गामा से निकलता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, ठीक है ना। याद रखिएगा, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो दोनों को नियंत्रित करता है, अल्फा बीटा, ठीक है ना, ये याद रखना है, ठीक है ना। और पूछेगा इंसुलिन से प्रभावित अंग अग्नाशय। इंसुलिन से, और इंसुलिन कहते हैं मधुमेह से। मधुमेह से प्रभावित अंग कौन हो गया? अग्नाशय। मधुमेह से प्रभावित अंग अग्नाशय बोलिए या पैंक्रियास, है ना, याद रखिएगा। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषण पत्ती, है ना, कौन है? पत्ती। उसके ब्रोंकाइटिस रोग एक है कृत्रिम हृदय से। किससे है? हृदय से। और सर हृदय का वजन जो है याद रखना है हम लोग को, पुरुष में याद 300, नहीं ना, मेल में कितना ग्राम होता है? 300 ग्राम, फीमेल में 250 ग्राम, नहीं ना, हृदय का वजन, नहीं ना, याद रखिएगा हृदय का वजन। उसके बाद सर एक लड़का, लास्ट क्वेश्चन है, एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम्स क्या पाता है? 22+Y। क्या प्राप्त करता है? 22+Y। 22+Y याद रखना सर, है ना। और क्या पूछेगा इसी में, नहीं ना, गुणसूत्र का नामकरण किसने किया? पूछेगा गुणसूत्र का नामकरण किसने किया? तो याद रखिए वाल्डियर। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? है ना, गुणसूत्र का पूछेगा नामकरण तो याद रखिएगा वाल्डियर, है ना, 1888, है ना। तो वाल्डियर किया था 1888। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया? वाल्डियर 1888, है ना। अब इसी में अगर पूछेगा केंद्रक जो, है ना, तो केंद्रक का खोज किया था सर रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन, 1831। तो आज का जो मेरा मॉडल सेट 3 था वो कंप्लीट हुआ। आप हमारे चैनल से जुड़े रहे और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, है ना। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेकर आएंगे। थैंक्स।